हाँ फ्रेंड्स, इतने सारे औजार आप लोग देख रहे हो। इस सारे औजार आपको अगर शुरुआत में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम शुरू करनी हो तो इतने औजार की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक एक औजार के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखोगे तो पूरी औजार के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि इन सारी औजार की ज़रूरत पड़ती है अगर एक छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम की शुरुआत करनी हो तो। इसके आगे भी बहुत सारे औजार होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ टूल्सों के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स काम शुरू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार शुरू कर सकते हो। तो इसके लिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा और अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आगे भी यूट्यूब में अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ। तो ये रही पहला, इस तरह की आपको एक बड़ी वाली प्लास ले लेनी है। ये छोटी वाली प्लास है, इसको नोज़ प्लायर भी कहते हैं। ये नोज़ प्लायर है, माने इसकी नुकीली निकली रहती है तो नोज़ की तरह, तो इसलिए इसे नोज़ प्लायर कहते हैं और इसे बड़ी वाली प्लास कहते हैं। इस तरह एक बड़ी वाली पेचकस ले ले, एक छोटी वाली पेचकस। आप पेचकस का तो हाल जानते हो कि स्क्रू ड्राइवर का, क्योंकि इससे स्क्रू या नट वगैरह खोलना रहता है, तो नट बोल्ट खोलने के लिए ज़रूरी पड़ती है, प्लायर की ज़रूरी पड़ती है। इसके अलावा ये छोटी चिमटी ले लें जिससे हम वायर वगैरह पकड़ सकते हैं। इसके बाद रिंच आप कई प्रकार के ले लें। हाँ, तो रिंच मैं बताऊंगा, जैसे 10-11 हुआ और ये अब क्या हुआ 10-11 और 9-8, इस तरह की रिंच इसमें ज़रूरत पड़ती है। और एक कटर कैंची की ज़रूरत पड़ती है, मैं बता रहा हूँ, इससे वायर काटा जा सकता है। देखिए, अगर वायर को कटिंग करना है तो मेरा थोड़ा सा धार मिस कर गया है, नहीं तो बहुत जल्दी काटा जा सकता था। मैं दूसरा एक काट के दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से, देखिए वायर काटा जा सकता है। तो इस तरह की एक कटर कैंची की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा एक छोटी सी चक्कू की ज़रूरत पड़ती है और एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। सोल्डरिंग आयरन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सोल्डरिंग आयरन आप कम से कम 25 वाट से लेकर 35 वाट का यूज़ कर सकते हो एक शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार शुरू करने के लिए। और इसके लिए रांगा की ज़रूरत पड़ती है, ये रांगा और ये पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप सोल्डरिंग कर सकोगे। तो सोल्डरिंग आयरन अच्छी किसी कंपनी का लोगे तो अच्छा रहता है, बराबर चलते रहता है। और एक पीवीसी टेप की ज़रूरत पड़ेगी और एक वोल्ट मीटर की, मतलब एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के साधारण मल्टीमीटर लो, चाहे आप डिजिटल वाली मल्टीमीटर लो। अब इसमें क्या नाम है कि आप रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा तो जैसे आप देखोगे मैं रेजिस्टेंस पे दोनों प्रॉड लगा रहा हूँ, लाल वाला और काला वाला, तो मल्टीमीटर का मेरा कांटा बताएगा कुछ। देख रहे हैं आप, बता रहा कांटा ना, तो आप देख सक रहे हो। तो मल्टीमीटर से आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो। ये भी रेजिस्टेंस देखो चेक किया जा सकता है। देखिए इसका बहुत कम ओम्स बता रहा है, आप इसे मेगा में चेक करना पड़ेगा, ये ज़्यादा ओम्स का है इसलिए। तो मेगा में चेक करेंगे तो बताएगा। तो देखिए मेगा में, ठीक है, मेगा में बता रहा है। और इसके अलावा हम ओम्स में रखकर डायोड भी चेक कर सकते हैं। आप डायोड को विशेष तरह ध्यान दीजिएगा, इसका एक तरफ निशानी बनी रहती है, ये सफ़ेद रंग की निशानी आप देख सक रहे हो। तो इसके मतलब इस तरफ का सिरा जो है प्लस वाला है और जिस तरफ ये निशानी नहीं बनी हुई है वो माइनस वाला है। तो प्लस वाले में हम लाल वाला प्रॉड रखेंगे ये मल्टीमीटर का, और जिस तरफ कोई निशानी नहीं है उस तरफ काला वाला प्रॉड रखेंगे। तो देखिए हमारा मल्टीमीटर का कांटा कुछ बता रहा है। हाँ, तो मल्टीमीटर का कांटा कुछ बता रहा है। ठीक इसके उल्टे दिशा पे अब कर लेंगे, जब हम उल्टी कर लेंगे, जब मतलब जिस तरफ कोई निशानी नहीं बनी है वहाँ अब लाल वाली, अरे माने सफ़ेद निशानी बनी हुई है, माने डायोड का प्लस वाले पिन पे हम काला वाला प्रॉड लगाएंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा मल्टीमीटर। तो इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा डायोड भी ओके है। हाँ,
तो ये डायोड को चेक करने के लिए भी होता है। इसके अलावा अगर हमें ट्रांजिस्टर चेक करना हो तो इस तरह का ट्रांजिस्टर हम चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में खैर बताना तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ। देखो इस तरह का मैं ट्रांजिस्टर के एक पिन में लाल वाला प्रोड लगा के फिर काला वाला लगा के चेक कर रहा हूँ, फिर दूसरे में चेक कर रहा हूँ। तो इससे मीटर कुछ बताया हमारा, और दोनों बराबर ही बताया। तो दोनों बराबर बताया तो इससे पता चल गया कि हमारा ये ट्रांजिस्टर ओके है। इससे ट्रांजिस्टर उड़ गया है, ख़राब हो गया, अंदर ही अंदर जल गया है, तो इससे मल्टीमीटर से ही हम पता कर पाते हैं। और इसके बाद अगर इस तरह का एलईडी बल्ब हो तो एलईडी बल्ब चेक करने के लिए भी हम मल्टीमीटर का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह एक एलईडी बल्ब है, अब इसके मल्टीमीटर का प्रोड लगाएंगे लाल वाला और काला वाला, तो अगर सही रहेगा तो देखिए हमारा एलईडी बल्ब जलने लगा। एलईडी बल्ब जलने लगा ना, आप लोग देख सक रहे हो दोस्तों। अगर एलईडी बल्ब नहीं जलता तो माने इसे ख़राब मानते हैं हम। तो इस मल्टीमीटर से ये भी पता चल गया हमें कि हम एलईडी बल्ब भी चेक कर सके। और इसके अलावा इसमें आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। ये तो इतना हुआ सब पार्ट्स चेक करने के लिए। जैसे डीसी चेक करना हो तो डीसी हम चेक कर सक रहे हैं। ये डीसी वाली जगह पे लगा देंगे, और इसका क्या नाम है कि ये देखिए बैटरी से प्लस वायर निकाले हैं और एक माइनस वायर मैंने निकाल लिया है। अब चेक किया, देखा कांटा आप देख रहे हो आप कहाँ चला जा रहा है, बता दे रहा है ना कितना वोल्टेज है। 4 साढ़े 4 वोल्ट बता दे रहा है। तो इससे आप डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हो, एसी वोल्ट भी चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एसी वोल्ट चेक करके नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरे घर इस समय बिजली नहीं है, यहाँ बिजली की कटौती है इस समय दोपहर के समय, तो मैं बिजली के एसी वोल्ट के बारे में नहीं बता सकता। और तो इसके बहुत सारे मैंने यूज़ होने के वजह से इसे मल्टीमीटर कहा जाता है, मैंने इसका मल्टी यूज़ है। तो आपको सारी महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। और एक टेस्ट लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का टेस्ट लैंप आपको रखना होगा जिसमें आप बल्ब लगा के, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, हाँ इस तरह का बल्ब लगा के आप इसे चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, ये कहीं भी हम मतलब इस तरह का सर्किट चेक कर सकते हैं जहाँ पर हमारी बिजली की सप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ बिजली की सप्लाई होती है, तो ये बिजली की सप्लाई पे हम ये बल्ब लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा हो, अभी तो हमारे घर माने बिजली की कटौती इस समय है हमारे यहाँ पर, तो हम नहीं मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता। तो अगर इस तरह के टच करने के बाद बल्ब हमारा जल रहा है तो पता चल जाएगा कि बिजली की सप्लाई इस सर्किट तक हो रही है, और जिसके वजह से मतलब हमारा सर्किट चल माने वहाँ तक का ओके है, ये पता चल जा रहा है। तो चलिए इसके आगे भी और मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा आप एक माने 4 हेड वाला पेचकस ज़रूर रखोगे। 4 हेड वाला इस तरह का सेट ही ले लोगे जिसमें आपको पूरा सेट ही मिलता है पूरा, और इस तरह की सेट रहेगी तो आप पूरा काम कर सकोगे। और ये एलन की होती है, एलन की का भी यूज होता है नट वगैरह खोलने के लिए। जो अंदर घुसरी रहती है नट, बहुत सारे आप देखे होंगे, वहाँ खोलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो एलन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह का एक्सटेंशन कोड आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा टूटा हुआ थोड़ा सा एक्सटेंशन कोड है, लेकिन फिर भी अंदर से इसका सब कुछ ओके है। एक्सटेंशन कोड आप इस तरह लगाकर इसका लंबा तार फैलाकर आप बैठ कर सामने काम कर सकते हो सकता है आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ तुरंत नज़दीक में बिजली की सुविधा ना हो, तो बिजली की सुविधा लेने के लिए आपको इस तरह की सोल्डरिंग आयरन गर्म करने के लिए आपको एक्सटेंशन कॉर्ड लगा लेनी होगी, जो अपने करीब आप रख लोगे। इसे बिजली के प्लग में इसे खोस कर आप अपने नज़दीक बिजली लेकर काम कर सकोगे। और एक तारपीन की तेल की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की सर्किट की सफाई के लिए, हाँ, या बेयरिंग की सफाई के लिए, किसी भी चीज़ की सफाई के लिए। जिस तरह थोड़ा सा आप इसमें लगा दिए और इस तरह से, तो इस तरह से इसकी सफाई की जा सकती है। आप ब्रश से या लंबे वाले ब्रश से या इस तरह के पुरानी टूथब्रश से इसे रगड़ कर इसे सफाई की जा सकती है। हाँ, आइस ब्रश से भी सफाई की जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा रिंच, एक पाइप रिंच की भी ज़रूरत पड़ती है। 2-3 पाइप रिंच आप ले लोगे। और एक हेक्सो ब्लेड, 100 आरी छोटी वाली रखनी ज़रूरी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स काम के लिए। तो और इस तरह के एक फोरहेड पेचकस भी ले लोगे, क्योंकि फोरहेड पेचकस से ये पतली वाली जो फोरहेड पेचकस होती है, इससे आप क्या नाम है कि इस तरह की छोटी स्क्रू जो होती है इसे आप खोल सकोगे अंदर डाल के, ठीक है, इस तरह के। हाँ, अभी इससे जो मैं दिखा रहा था अभी
एक ये हर जगह अंदर इतना जाएगा नहीं, ये पतली है, इसलिए टॉर्च लाइट वगैरह अगर खोलना हो बनाना हो तो टॉर्च लाइट के अंदर तक ये चली जाएगी और अंदर पेच को ये खोल निकालेगी, स्क्रू को खोल निकालेगी। तो आशा करता हूँ सब कुछ मैं बता दिया हूँ। हाँ, और एक बताना भूल गया मेरे दोस्तों कि आप लोगों को एक रेती की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो छोटी मोटी रेती 1-2 ले लीजिएगा। और इसी से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हो। हाँ, इस तरह की एक कंटिन्यूटी टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, इस सर्किट में चेक करने की काम आती है। जिस तरह सर्किट को हम चेक कर सकते हैं, सर्किट कहीं ट्रैक कहीं ब्रेक तो नहीं है, इस तरह का सर्किट का ब्रेक हम देख सकते हैं। जिस तरह मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और जिस तरह हमारे सर्किट का ये अंदर से कटी हुई रहती है, टूटी रहती है, उसके लिए प्लस हम वायर का भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जिस तरह लंबी वायर हो, ये तो मान लो छोटी वायर है, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले एग्जाम्पल के तौर पे। लंबी वायर हो तो आप इस कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक कर सक रहे हो कहीं अंदर ही अंदर ब्रेक तो नहीं है, इंटरनल ब्रेक जिसे कहते हैं, अंदर ही अंदर ब्रेक तो नहीं है। तो ये भी मुझे पता चल जाता है इस कंटिन्यूटी टेस्टर से। लंबी वायर है उसे लपेट कर आप चेक कर सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे टच करके, तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर का इंडिकेटर जलेगा। ठीक है, तो जलेगा तो सही है वायर। और आप सर्किट का अंदर का जो ट्रैक ब्रेकर है, ट्रैक माने बहुत सारे अंदर ही अंदर कट जाते हैं और ये बहुत माइनर फॉल्ट होती है, खुद ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की कंटिन्यूटी टेस्टर से आप बैठ के आराम से उसे चेक कर सकते हो कि कहाँ पर गड़बड़ी है। तो इस तरह की कंटिन्यूटी टेस्टर की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें की जानकारी मैं दे चुका हूँ जिससे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार की शुरुआत कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीख सकते हो। हाँ, और जो भाई लोग, छोटे बच्चे, अरे बंधु लोग और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार शुरुआत करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो काम को सीख रहे हैं, तो उनको इस तरह की इतनी यंत्र खरीद लेनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1000-1500 के अंदर ही आपको इतनी सारी सामग्री मिल जाएगी। और इतनी सारी सामग्री लेकर आप अपना काम का शुरुआत भी कर सकते हो और काम को सीख भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद और बहुत सारे यंत्र का औजार की ज़रूरत पड़ती है भी, लेकिन वो तो जब आप किसी चीज़ में विशेष हो जाओगे या किसी चीज़ के स्पेशलिटी हासिल कर लोगे तो उसके अनुसार आपको टूल्स खरीदना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ। आप लोगों को मैं बहुत सारी टूल्स के बारे में बताया, सब चीज़ के बारे में बताया। तो मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में कोई और इसी तरह का टेक्निकल जानकारी लेकर। तब तक के लिए वंदे मातरम।